नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का ग्लोरी एकेडमी के अंदर जीए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे क्लास 6th के चैप्टर नंबर 1 की, जो कि है नोइंग अवर नंबर्स। उसकी एक्सरसाइज 1.2 की बात करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 जो है मैंने 2 पार्ट्स में आपको कंप्लीट करवा दी थी। आई होप आप उसको देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो सर्च कर लो, देख लो। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए जल्दी से फटाफट से शुरू करते हैं और इसके पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन अ स्कूल। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड एट द काउंटर on the first, second, third, and the final day was respectively 1094, 1812, 2050, and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. देखो, हमें इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें हमें दे रखा है क्या? इसमें हमें इन्हें बता रखा है कि 4 दिन जो है, 4 दिन 4 days, 4 days एक स्कूल में एग्जीबिशन चलता है। क्या चलता है? एग्जीबिशन। 4 days एक स्कूल में एग्जीबिशन चलता है। काय का एग्जीबिशन चलता है? ये चलता है आपके बुक एग्जीबिशन। ठीक है, बुक एग्जीबिशन चलता है। तो अब ये कह रहे हैं कि फर्स्ट डे में बुक कितने रुपए की सोल्ड हुई थी? सॉरी, कितने टिकट सोल्ड हुए थे बुक उसके एग्जीबिशन के? 1094 जो है सोल्ड हुए थे। ठीक है, फर्स्ट डे। अब सेकेंड डे की बात करते हैं। सेकेंड डे में हुए थे हमारे 1812। सेकेंड डे में हमारे इतने हुए थे। थर्ड की बात कर लेते हैं हम। थर्ड डे में हुए थे हमारे 2050। एंड फोर्थ डे की अगर हम बात करें तो फोर्थ डे में है हमारा 2751। फोर्थ डे में कितने सोल्ड हुए थे टिकट्स? 2751। ठीक है, अब ये हमसे कह रहे हैं कि क्या फाइंड करना है? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट। आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स ऑन सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। अब ये चारों दिनों में जितने भी टिकट सोल्ड हुए उसका हमें टोटल निकालना है। क्या निकालना है? इसका हमें टोटल निकालना है। वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। कुछ नहीं करना हमें, इन सब का हम सम कर देंगे, बस खत्म बात। कैसे? 1094, 1812, 2050, 2751। 4 और 6 और 1 7, 9 1 10 और 10 20 की 0 2, 8 और 2 10 और 7 17, 7 1, 2 और 2 4 5 6 7। टोटल टिकट कितने सोल्ड हुए? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल टिकट सोल्ड इज इक्वल टू 7,707 जो है टिकट सोल्ड हुए। ठीक है, ये तो रफ है, हम मिटा देते हैं इसको। तो समझ में आया कैसे? क्या देखो, उन्होंने बता रखा था कि भैया 4 days जो है एक स्कूल में एग्जीबिशन चलता है। ठीक है, फर्स्ट डे में 1094 टिकट सोल्ड होते हैं। सेकेंड डे में 1812 टिकट सोल्ड होते हैं। थर्ड डे में 2050 टिकट सोल्ड होते हैं। फोर्थ डे में 2751 टिकट सोल्ड होते हैं। तो उनने हमसे पूछ रखा था कि इतने इतने टिकट सोल्ड होगा 4 दिनों में, तो 4 दिन पूरा मिला के टोटल कितना सोल्ड हुए? तो टोटल में हमने क्या किया? इनका एडिशन कर दिया। एडिशन करने पे आया आपका 7707। तो सबसे ज़्यादा टिकट सोल्ड हुए 7707। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, 7707 इतने टिकट सोल्ड हुए। ये आपका रहा इस क्वेश्चन का आंसर। इट इज़ वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा।
तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड में दे रखा है शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, he has so far scored 6,980 runs in his test matches. Okay, he wishes to complete 10,000 runs. How many runs does he needed more? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो देखो बताओ कैसे करना है। इसमें है एक शेखर नाम का, स्पेलिंग सही है? शेखर नाम का एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। शेखर नाम का एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है। शेखर नाम का एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है। अब उसने जो है उसके टेस्ट मैचेस में उसने 6,980 रन बनाए। 6,980 रन बनाए। उसकी विश कितनी थी? विश थी उसकी विश थी 10,000 रन की। कितने की विश थी उसकी? उसकी विश थी 10,000 रन की। उसने बनाए थे 6,980 रन ओनली। तो अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि उसको अपनी विश पूरी करने के लिए कितने रन और चाहिए। सीधी सी बात है, उसको 10,000, सीधी सी बात है क्या है, ये 10,000 रन उसकी विश थी और उसने कितने बना लिए? 6,980 रन बना लिए। तो ऑब्वियसली हम 10,000 में से 6,980 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको इसमें से, यहाँ से जाके यहाँ पर खत्म होगा। इसको अगर इसमें से अपन इसको अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आई होप कि हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए अब ट्राई करके देखते हैं। 0 में से 0 0, 10 में से 8 2, ये कैरी आ गई, ये 10 बन गया। 10 में से 10 0, ये 7, ये कितना आ गया? अभी कितना आ गया? ये आ गया आपका 3,020। इसको मैं रब कर देता हूँ, ये रब कर देते हैं। आंसर तो आ गया हमारे पास। अब इसके बाद नीडेड रन्स, उसको कितने रन्स और चाहिए थे? 3,020 रन्स और चाहिए थे। उसको कितने रन्स चाहिए थे? 3,020 रन्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। समझ में आया हो तो जल्दी से लाइक ठोक दो, बढ़िया तरीके से, है ना। नीडेड रन्स 3,020, ये आपका आंसर। एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं हम, हमारा आंसर सही है या नहीं। ठीक है, यस 3,020, आवर आंसर इज करेक्ट। आइए अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन में बात करी गई है इन एन इलेक्शन, जस्ट अ सेकंड, कैप उठा लेता हूँ, कैप गिर गया था। In an election, third question है ये। In an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes. Okay, and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? देखो इसमें क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि एक कैंडिडेट है, लेट्स से कैंडिडेट ए है, ये कैंडिडेट ए, ठीक है। इसने कितने हैं? 5,77,500 वोट्स करे। इसने कितने रजिस्टर करे? 5,77,500 वोट्स, ठीक है। अब है हमारे पास कैंडिडेट बी, उसने कितने करे? 3,48,700 वोट्स। तो इस क्वेश्चन में आप समझ पा रहे हो क्या पूछ रखा है हमसे? इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कैंडिडेट
ए कितने ज्यादा वोटों से कैंडिडेट बी से जीत गया, मतलब जित कैंडिडेट ए के पास एज कंपेयर टू कैंडिडेट बी कितने ज्यादा वोट्स हैं। मतलब एक बार और समझा देता हूँ, मैं दूसरी लैंग्वेज में भी समझा देता हूँ आपको कि मान लो क्या है, ये कैंडिडेट बी के पास हमारे 3,48,700 वोट्स हैं। ओके, समझ गए। और हमारे कैंडिडेट ए के पास है 5,77,500 वोट्स। तो किसके ज्यादा हुए? ऑब्वियसली 5,77,500 इज ग्रेटर देन 3,48,700। तो कैंडिडेट ए के जो है वोट ज्यादा हुए। तो यही हमसे पूछ रहे हैं कि किसके वोट कितने ज्यादा है और कितने से ज्यादा है, मतलब किसके वोट ज्यादा है और कितने से ज्यादा है, ये हमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। आई होप आप लोग इतने में समझ गए होंगे कि हमें इसमें नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करना है। चलो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या पूछ रखा है हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट मार्जिन, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम टोटल मार्जिन बिटवीन कैंडिडेट ए एंड कैंडिडेट बी is 5,77,500 500 minus 3,48,700। ये हमें निकालना है, ये ही तो निकालना था, इसको सब्ट्रैक्ट करना बस। जीरो से जीरो, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, 8 7 और 8 15। आई होप यू नो, ये 8 की जगह यहाँ पे हो गया 9, ये हो गया आपका 5, ये 17, 9 और 8 17, ठीक है। और ये 7 में से 5 गया तो ये बचा 2, 5 में से 3 गया तो ये बचा 2। तो ये कितना आ गया हमारे पास, मार्जिन आ गया इसका 2,28,800। आई होप आवर आंसर इज करेक्ट। लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट। 2,28,800। यस, वी आर द जीनियस। अरे बच्चे कैसे हैं, जीनियस है यार। देखो सही आंसर निकाल लिया। क्या पूछा था एक बार और बता दूं मैं आपको, ये क्वेश्चन एक बार और बता दूं मैं आपको कैसे। देखो क्या कहा था, कैंडिडेट ए के पास कितने वोट्स हैं, 5,77,500। कैंडिडेट बी के पास कितने वोट्स हैं, कैंडिडेट बी के पास है हमारे 3,48,700। तो हमसे टोटल मार्जिन पूछा था बिटवीन ए एंड बी, तो हमने कुछ नहीं किया, इसको ये सब्ट्रैक्ट कर लिया। ऐसा सब्ट्रैक्शन पे मत जाना आप, इस पर कर लेना खुद से। ये थोड़ा मैंने अपने हिसाब से किया है, आपको नहीं आएगा समझ अभी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया तो ये 2,28,800, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं, चलो ठीक है। हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों को क्या करना था, इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना था। आपको पता ही है कि बड़े को छोटे में से डिवाइड करते हैं, सॉरी छोटे को बड़े में से डिवाइड करते हैं। तो टोटल मार्जिन कितना आ गया, टोटल मार्जिन आ गया अपना 2,28,800 इज द आंसर। बस कुछ था इस क्वेश्चन में, तुम खुद बताओ, कुछ था नहीं था यार, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें सर नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत कठिन है सर, देखते हैं कैसा है नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने तो नहीं देखा यार अभी। चल क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें है एक कीर्ति बुक स्टोर है। क्या है, एक कीर्ति बुक स्टोर। कीर्ति बुक स्टोर है एक, स्पेलिंग गलत यार, मैं स्पेलिंग ही बहुत गलत लिखता हूँ। एक कीर्ति बुक स्टोर है जिसने 2 वीक की जो है हमें इनकम बताई है, मतलब 2 वीक में क्या कितना कितना उनने बुक्स बेची। पहले वीक में फर्स्ट वीक में 2,85,891 बुक्स बेची। 2,85,891 बुक्स बेच दी, ठीक है भैया। अब बात करते हैं हम सेकेंड वीक की, कि उन्होंने सेकेंड वीक में कितनी बुक सोल्ड करी। सेकेंड वीक में 4,768 बुक्स, सोचो 4,78,700 बुक्स 68 इनने बुक्स बेच दी। अब इसमें पूछा है हाउ मच
वॉज द सेल फॉर द 2 years वीक टू वीक टुगेदर, ठीक है। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर बाय हाउ मच। इन्होंने इसमें पूछा है पहला क्वेश्चन, इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे इसमें, कितने 2 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों को मिलाकर टोटल कितना इनका सेल हुआ, टोटल सेल पूछा है एक तो, और एक पूछा है अलग अलग अगर हम अलग अलग नजरिए से देखें तो मैक्सिमम सेल कौन से वीक में हुआ, मैक्सिमम सेल कौन से वीक में हुआ, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन जो है उन्होंने हमसे पूछे हैं। आई होप कि आपको मतलब, मुझे लगता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा होगा तो प्लीज उसको थोड़ा इग्नोर करना, आता रहता है बैकग्राउंड म्यूजिक तो आता रहता है, ठीक है, इग्नोर करना उसको। चलो सबसे पहले क्या है, टोटल सेल निकालनी है हमें। टोटल सेल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसका एडिशन करना पड़ेगा। फिर हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम सेल। मैक्सिमम सेल इन विच वीक, ये भी लिख लो, चलो इन विच वीक, कौन से वीक में जो है उन्होंने मैक्सिमम सेल करी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं हम, इतने में ही आ जाएगा हमारा। एडिशन ही तो करना है यार, क्या है, सिंपल सा एडिशन है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 2,85,891, ठीक है। और यहाँ पे है 4,07,68, 8/9 9/6 15 की 5 कैरी आई 1, 8/7 15 1/16 की 6 1 5 और 1 6, ठीक है। और 8 की 8 और ये 6, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका टोटल बुक, टोटल सेल आ गई आपकी 6,86,659, ये हमारी टोटल सेल आ गई। अब हमसे पूछा है उन्होंने कि कौन से जो वीक है उसमें सबसे ज्यादा सेल हुई थी, कौन से वीक में सबसे ज्यादा सेल हुई थी, फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में। ऑब्वियसली आई होप कि आप लोगों ने उसका आंसर दे दिया होगा कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में जल्दी से दो, मुझसे पहले दे दो उसका आंसर, ठीक है। फर्स्ट वीक में कितनी सेल हुई, 2,85,891। सेकंड वीक में कितनी सेल हुई, 4 लाख। 4 लाख भैया यहीं देख लो तुम, यहाँ कितनी हुई थी 2 लाख, यहाँ कितनी हुई 4 लाख, कौन सा बड़ा हुआ 4 लाख। ऑब्वियसली सर ये क्या छोटे मोटे क्वेश्चन पूछते हो आप हमसे। तो 4 लाख इज द आंसर, या फिर सेकंड वीक, इन सेकंड वीक, इन भी लगा दो, इन सेकंड वीक, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इजी था ये। वी हैव नाउ क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 6। डिजिट्स देख लो सबसे पहले, उसमें डिजिट्स कितनी दे रखी है अपन को, 6 6 2 7 4 3। अब इसमें मैं क्या निकालना, सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा सर, ओ सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, हाइपर नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा कैसे करना है, मैं बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है, इसमें क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट। सबसे पहले हमें निकालना है इसमें ग्रेटेस्ट, जो ग्रेटेस्ट नंबर। अब देखो अच्छे से देखो, ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, 7, उससे छोटा 6, उससे छोटा 4, उससे छोटा 3, उससे छोटा 2। लाइन से लिख दो, कुछ नहीं करना तुम्हें, कुछ नहीं करना, मैं जो कह रहा हूँ बस वो करो, मैं जितना कह रहा हूँ बस उतना करो। इनको लाइन से लिख दो, इनको भाई तुम लाइन से लिख दो। देखो 7 6, कॉमा मत लगाना, नॉर्मल डिजिट में लिखना, कॉमा मत लगाना, गलती हो जाएगी, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, कॉमा मत लगाना, नहीं। देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना, 7 6 4 3 2। आ गया इतना समझ, आई होप इतना समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब लीस्ट नंबर निकाल, ये हमारा क्या आ गया, ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर आ गया। इन डिजिट्स को मिलाकर सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा, यही बनेगा, ठीक है। कुछ चेंज किया मैंने, नहीं, 7 था 7 है,
6 था, 6 है। मैंने उठा पटक करके उनको उल्टा पुल्टा करके बस ऐसे लाइन से लिख दिया, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। अब आप देखो लीस्ट निकालते हैं बस, लीस्ट नंबर में इसका उल्टा कर दो, कुछ नहीं करना, उल्टा कर दो। 2 3 4 6 7, सर खत्म। सर ये तो क्वेश्चन खत्म हो गया। सर ये क्या था? सर ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। सर ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ऐसे कैसे होता है? ये क्या हुआ? देखो मैं क्वेश्चन आपको फिर से पढ़ता हूँ। इनके बीच का डिफरेंस निकालना था, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। क्यों लिखा मैंने ऐसा? क्योंकि इनके बीच का आपको, सॉरी इनके बीच का नहीं यार, इनके बीच का क्यों निकाला? इनके बीच का आपको डिफरेंस निकालना था। क्या निकालना था? डिफरेंस। आई होप कि आपको डिफरेंस तो पता होगा या 6th क्लास में उतना तो पता होगा। डिफरेंस माने नेगेटिव, माइनस, ठीक है। डिफरेंस निकालना था मतलब माइनस करना था। कुल मिला के आपको माइनस करना था। कर दो माइनस, कर दो, कुछ नहीं है इसमें। देखो डिफरेंस, इसका डिफरेंस देखें, 7 6 4 3 2 2 3 4 6 7। कर दो, मुझसे पहले करके आंसर निकाल लो, सही निकलेगा तुम्हारा आंसर। गलत आ जाए नाम बदल देना मेरा। ये 12 हो गया, ये 7 हो गया, 5 बचा, ये आपका 5 हो गया, 13 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13, 6 बचे, 6 हाँ ठीक है। ये आपका 4 हो गया, ये आपका 14, 5 एंड 9 14, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 5, 52,965। Let me check the answer. Let me check the answer. 52,965, 52,965। कुछ था? नहीं था, सिर्फ डिफरेंस करना था। मैं सिर्फ इसमें इसका डिफरेंस निकालना था। 52,969, 52,965 या आंसर। कुछ था? नहीं था, ठीक है। आई होप कि मैं आपको ये छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो आओ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरे सर नेक्स्ट क्वेश्चन तो बता दो। लो अभी बताते हैं तुम नेक्स्ट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 6, आई होप कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 स्क्रू अ डे। हाउ मेनी, देखो सबसे पहले फुल स्टॉप जहाँ पे आ जाए वहाँ का समझो। एक मशीन है तुम्हारे पास, क्या है? एक है तुम्हारे पास मशीन जो 2825 स्क्रूज बनाती है एक दिन में। कितने दिन में? इन वन डे, एक दिन में तुम्हारा इतना स्क्रू बनाती है, ठीक है। ऑन एन एवरेज है। हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006? देखो आप कहोगे यार सर ये तो एक दिन का बता रखा था, इसमें एक दिन का बता रखा था और ये कितना पूछने लगे कि जनवरी 2006 में कितनी बनाएगी। देखो मैं बैठा हूँ ना, देखो जनवरी का ही पूछ रखा है ना इसमें। कहाँ गया क्वेश्चन? हाउ डिड इट प्रोड्यूस, ठीक है जनवरी 2006 तो भूल जाओ 2006 को तुम भूल जाओ, क्योंकि सारे ईयर में जो मतलब मंथ में जो डेज होते हैं वो तो एक ही सेम ही होते हैं ना, लीप ईयर को छोड़ के। लीप ईयर में भी वो फरवरी में आता है ओनली। तो इसमें देखो कितने डेज होते हैं, 31 डेज। जनवरी में देख लेना तुम, अभी कैलेंडर होगा तुम्हारे घर पर। जनवरी में देखो 31 डेज होते हैं, 31 डेज, ठीक है। अब एक दिन में कितने बना रही? 2085 वन डे में। वन डे, लो यहाँ लिख दिया, क्या प्यारा लग रहा, छोटू सा वहीं पे लिख दिया। देखो वन डे, एक दिन में कितना बना रही? 2825। कितना पूछा?
जनवरी 2006 मतलब 31 दिन में कितना बनाएगी, मल्टीप्लाई कर दो, शुद्ध मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन, यहाँ पे कर लेते हैं 2825 इंटू 31, ठीक है, 5 1 सा 5, 2 1 सा 2, 8 1 सा 8 एंड 2 1 सा 2, 5 3 15 की 5, 1 3 2 6 और 1 7, 8 3 24, 4 2, 3 2 6 और 7 और 8, 5 7 15 5 7 4 3 7 और 8, 87,575। तो ये जनवरी में मतलब, तो ये जनवरी के 2006 में बनाएगी 87,575 स्क्रू। लेट मी चेक द आंसर, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। आई होप कि गलत तो होगा नहीं, फिर भी चेक कर लेते हैं। 87,575 कहा था, कुछ नहीं करना था, मल्टीप्लाई कर दो साफ। क्यों? क्योंकि 31 डेज होते हैं किस काय में, जनवरी में। उनने काय का पूछा था अपन से, जनवरी का पूछा था। एक दिन में इतना प्रोड्यूस कर रही, 31 डेज में कितने बनाएगी, इतने। सिंपल यार। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, समझ में आया ना, ठीक है। चलो दूसरे पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको क्वेश्चन दिख गया होगा, क्वेश्चन लिख गया होगा वहाँ पर। अ मर्चेंट हैड 78,592 with her. What? She placed an order of purchasing 40 radios set. Just a second. हाँ, 40 radios at how much money will remain after purchase था। ठीक है, देखो 1 रेडियो की कॉस्ट उन्होंने कितनी दे रखी है, 1200। 40 रेडियोस की हो जाएगी आपकी 40 इंटू 1200। टोटल मनी आपका कितना लगा, उसका लगा है 78,592। टोटल मनी इतना लगा आपका। मनी स्पेंड बाय हर 48,000, जो भी, ठीक है। ठीक है, देखो देखो एक मर्चेंट थी, कौन थी, एक थी हमारे पास मर्चेंट, इसका नाम है सीता, ठीक है, इसका नाम सीता रख लेते हैं। एक हमारे पास मर्चेंट थी, उस मर्चेंट के पास टोटल पैसे कितने थे भैया, उसके पास टोटल पैसे कितने थे, उसके पास 78,592। इसके पास टोटल पैसे इतने थे, ठीक है। और एक रेडियो की प्राइस कितनी है, वन रेडियो प्राइस, एक रेडियो की प्राइस है तुम्हारी 1200। कितनी है, 1200। अब उसने ऑर्डर कितने दिए, 40 रेडियोस का, 40 रेडियो का उसने ऑर्डर दिया। 40 रेडियो की प्राइस कितनी हो जाएगी, 1200 इंटू 40, दैट इज योर 48,000, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, उससे पूछ रखा है कि उसके पास, तो अब ये इसने ऑर्डर दे दिया, टोटल पैसे इतने थे, इसने ऑर्डर दे दिया, तो इसके पास कितने बचे, माइनस कर दो। 78,592 और 48,000, बस, तो 59203, 30,592, ये आपका आंसर हो गया। कितना हो गया, 30,592 जो पैसे हैं उसके पास बाद में बचे थे, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी से हमें कवर करना है सिलेबस को, बच्चों मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, जल्दी जल्दी से हमें सिलेबस जो है कवर करना है। क्वेश्चन 8 में है, क्या दे रखा है क्वेश्चन 8, आ स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7,236 मल्टीप्लाई किया किसने, बाय 65 से उसने मल्टीप्लाई कर दिया। इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, 7,200
इंटू 56। उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसे करना इतने से था, तो उसमें पूछा है कि डिफरेंस कितना आएगा। सिंपल है, पहले इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को माइनस कर दो। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है। 6 5 30, 0 3 5 3 मुझसे पहले करके तुम कमेंट में आंसर दे दो। 5 3 15 और 3 16 17 18 8 1 5 2 10 और 1 11 1 7 5 35 और 36 into 6 6 36 6 3 6 3 18 19 20 21 2 6 2 12 6 2 12 and 14 4 1 6 7 42 and 43 0 8 और 6 कितने हो गए 14 की 4 1 1 1 2 3 6 एंड 4 हमारा 10 3 एंड 3 6 एंड 1 7 4। तो ये हो गया हमारा 4,70,340 ये आया। अब इसको 56 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7,236 इंटू 56। 56 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? देखो 56 से मल्टीप्लाई करने के बाद मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इसको। क्या करना है हमें? 7,236 इंटू 56, ये आएगा आपका 4,05,216। अब ये जो 4,05,216 है उसको इसमें से माइनस कर दो, तो ये 4,05,216 को इसमें से माइनस कर देते हैं। चलो वेरी इजी, ये 2 हो गया, ये 10 हो गया, ये 4 बचा, ठीक है। 4 में से 2 गए 2 बचा, 3 में से 2 गए 1 बचा, 10 ये 1 हो गया, यहाँ पे ये 10 हो गया, 10 में से 5 गए 5 बचा, 7 में से 1 गए आपका 6 बचा, बस 65,124। आई होप our answer is correct. Let me check the answer. Where is the just a second, just a second, just a second. आंसर इसका चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। सबसे ऊपर, ठीक है, ओके। 65,124, 65,124। our answer is correct. ये क्या था? ये रॉन्ग आंसर था, रॉन्ग आंसर। ये जो हमने ये निकाला, ये करेक्ट आंसर था। क्यों? क्योंकि भैया उसको 65 से मल्टीप्लाई करना ही नहीं था, उसको अपन को 56 से मल्टीप्लाई करना था, पर उसने इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56 ही मल्टीप्लाइड बाय 65। दैट्स व्हाई the differentiation between we find the differentiation between that, and the differentiation between that is 65,124. I hope you understand this question. Let move to the next question. चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। Let's move to the next question. 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 चलो, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न क्रमांक 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में है, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ। हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ विल बी क्लॉथ रिमेन? कुछ नहीं करना, ये भी बहुत सिंपल। देखो, क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच 1 शर्ट, एक शर्ट स्टिच करने में कितना लगा? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ लगा, ठीक है। तो उसको हम फुल सेंटीमीटर में बदल देते हैं। 2 इंटू 100 प्लस 15, तो ये हो गया आपका 215 सेंटीमीटर। इज दिस करेक्ट? यस, 215 सेंटीमीटर। और लेंथ कितनी थी उसकी? उसकी टोटल लेंथ उसकी टोटल थी आपकी 40 मीटर। इसको भी हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा ऑफ कोर्स, तो इंटू 100 कर दो, तो ये आ गया आपका 4000 सेंटीमीटर। अब 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 हमें निकालना है कि कितनी शर्ट जो है इससे स्टिच करी जा सकती। तो हमें कुछ नहीं, सिंपली इसको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए हमें 215 यहाँ लिखना पड़ेगा एंड 4000 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो 215 1 जा 215 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका 1850, फिर 8 जा तो ये आ जाएगा आपका -1720,
130, रिमेनिंग कोई दिक्कत नहीं। तो देयरफॉर 80 शर्ट्स, जो देखो 18 शर्ट जो है बन सकती है, देयरफॉर वी कैन राइट इट एज देयरफॉर 18 shirts can be stitched and the remaining cloth is 1 meter 30 centimeter. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कैसे आया, इसको अपन 100 से डिवाइड कर दिया, ये कट गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। इसको अपन ने कुछ नहीं किया, बस मीटर सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, इसको किया था उसको उल्टा कर दिया इसका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे क्या कह रहा है 10th क्वेश्चन। देखो 10th क्वेश्चन कह रहा है द वेट, सॉरी हाँ, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस, ईच वेट इज 4 kg 500 g, 4 kg 500 g. How many such boxes can be loaded in a can which cannot carry beyond 800 kg? 800 kg तक ही भर सकता है ये, 800 kg तक ही भरना पड़ेगा हमको। तो देखो द वेट ऑफ वन बॉक्स इज इतना, मतलब क्या है 4 into 1000 प्लस 500, कितना हो गया 4500 ग्राम। इसको अपन ने ग्राम में चेंज कर लिया। अब मैक्सिमम कितना हो सकता था 4500। तो लोडेड इन अ वैन, वैन में देखो 800 kg दे रखा है, इसको भी अपन ग्राम में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 800 into 1000 is equals to 80000। जस्ट अ सेकंड, इतना ठीक है, कितना ये हो गया तुम्हारा 8 लाख ग्राम, ठीक है 8 लाख ग्राम हो गया। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं तुम्हारे पास, इतने, मतलब वेट इतना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस इतनी है, डिवाइड कर दो, क्या कर दो डिवाइड कर दो, 8 लाख 4500। अगर तुम इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास 177 आएगा। यहाँ पे कर लेना ये 4500, तो ये आ गया तुम्हारा 3500 माइनस 3150, तो ये बचा तुम्हारा 35,000 35,000। अब 7 सा करोगे तो सीधा 31500 आएगा, 3500, ठीक है। ये रिमेनिंग बचा, लेट इट बी, कोई दिक्कत नहीं है, रिमेनिंग अगर बच रहा है तो तुम्हारे टोटल कितने लोड हो सकते थे 177 कैन लोड्स, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे उन्होंने क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ अ स्टूडेंट्स हाउस इज 1 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है स्कूल की और घर की, 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, आती है जाती है, बोथ वेज मतलब आना जाना दोनों तरफ से। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा 1.875 के किलोमीटर, ठीक है, इतना टोटल डिस्टेंस है। जस्ट अ सेकंड, एक थोड़ा ग्लिच आ गया है, भर देंगे, क्या है ये, ओके। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, देखो एक तरफ से डिस्टेंस इतना है, इंटू 2 करके लगाओगे तो तुम आ जाएगा तुम्हारा 3.750। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से चलती है ना वो, तो यहाँ से स्कूल जाती है, स्कूल से वापस भी आती है, तो इसका लगेगा तुम्हारा 3.750 किलोमीटर, ठीक है।
अब 6 डेज़ में कितने कवर करेगी? तो 3.750 इंटू 6, 0 6 5 30, 0 3 7 6 42 45 5 4 6 3 18 19 20 21 22 22.500 किलोमीटर ये है, मतलब 22 किलोमीटर 500 मीटर जो है ये 6 डेज़ में कवर करेगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था, एक दिन मतलब अगर देखो उसकी डिस्टेंस कितनी थी 1.875 किलोमीटर, तो आना जाना कितने का हो गया 3.750 किलोमीटर। 6 डेज में कितना आएगा 22.500 मीटर, तो 22 किलोमीटर 500 मीटर आपका 6 दिन में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो दोस्तों हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अ वेसल हैज़ 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड। 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट बी फिल्ड, ठीक है। अब कैपेसिटी ऑफ कर्ड वेसल इज इतना, कैपेसिटी इसकी इतनी है, कैपेसिटी इसकी इतनी है, ठीक है भैया। तो अपन क्या करेंगे 4 इंटू 1000 ml प्लस 500 ml इज इक्वल टू 4500 ml ऑफ कैपेसिटी, इसकी इतनी कैपेसिटी हो गई, ठीक है। अब ऑफ वन ग्लास अब 1 ग्लास 25 ml, तो 25 को हम डिवाइड मतलब 500 को डिवाइड कर देंगे 25 से, तो आ जाएगा आपका 180। एंड ये लोग आप ये तो अब कर लेना, छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, -200, तो ये 0 बचा आपका। तो ये 180 ग्लासेस टोटल फिल हो जाएंगे आपके, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज होती है ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आई होप आपको पसंद आई भी होगी, और अगर पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ग्लोरी एकेडमी से जुड़े रहें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी ग्लोरी एकेडमी पे नेक्स्ट वीडियो आए उसका सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली